ठीक है, मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूं। देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। और पेट्रोल है 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछ। नमस्कार, विरासत न्यूज और नियम की स्पेशल कंबाइंड कवरेज में आप सबका स्वागत है। गाड़ी सबके घर में है, टू व्हीलर सबके घर में है, कैब, ऑटो और साथ में ट्रक से हमारा खाना आता है, हम कहीं कम्यूट करते हैं। पेट्रोल हमारे लिए एक लाइफलाइन है, फ्यूल जो है वो हमारे लिए लाइफलाइन है। और जब उसमें मिलावट की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि लोग अपनी बाइक को चेक करते हैं या टू व्हीलर को चेक करते हैं तो उसके टैंक के ऊपर चींटियां लगी हुई हैं। गन्ने का जूस बच्चा जानता है, 10 साल का बच्चा मुझे आज बता के गया कि मैम ये तो गन्ने का जूस मिला रहे हैं। और नितिन गडकरी कहते हैं कि अरे रम विस्की में भी तो होता है ना, उसमें तो चींटियां नहीं लगती। और हरदीप पुरी कहते हैं कि फॉर्मूला 1 की गाड़ियों में भी E20 डलता है। EIL के इंजीनियर साथ आकर कहते हैं कि वन नेशन वन फ्यूल की तरफ चलते हैं। तो मुझे लगता है इथेनॉल सिर्फ ये लोग गाड़ियों तक सीमित नहीं रखेंगे, शायद प्लेन में डालने की भी बातें हो रही हैं। आइसोब्यूटेनॉल की एक तरीके से अडल्ट्रेशन की बात हो रही है, मैं इसको अडल्ट्रेशन नहीं बोलूंगी। और नितिन गडकरी ने साफ आकर बोल दिया है कि आपको अगर प्योर पेट्रोल चाहिए तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ विनोद सर और साथ में संजय सर हैं। विनोद सर, मैंने कल तहसीन पूनावाला से बात की और उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने जब जंतर मंतर पे लोगों को इकट्ठा किया, एक ओपन चैलेंज दिया था नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने ले लिया क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी रीजनिंग बताई कि गाड़ी देखिए मेरे अरमान की चीज है। मैंने कई बार देखा है कि मेन आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर कार्स एंड उनको फील होता है कि अगर गाड़ी ढंग से नहीं चल रही है। मैं आजकल में ही जब कम्यूट कर रही थी, मैंने देखा कि जिस व्हीकल से मैं कम्यूट कर रही हूँ वो बीच में धचके खा रहे हैं। आप हर बार इंजन की गलती नहीं निकाल सकते हैं। आपने बिना लोगों का सर्वे किए, बिना लोगों को रिपोर्ट्स दिखाए हुए, बिना जर्नलिस्ट, बिना एक्सपर्ट से मशवरा किए हुए सबको एक पट्टी पढ़ा दी वन नेशन वन फ्यूल की, ये कहते हुए कि हमें सस्टेनेबिलिटी गोल्स रखने हैं, ये कहते हुए कि हमारे ट्रेड डील्स हो रहे हैं। लेकिन गहन मुद्दा तो ये है कि आप लोगों के ऊपर एक अटैक कर रहे हैं। तो संजय सर, एक चीज मुझे ये समझाइए कि जो E85 गाड़ी है उसका रेट जो नॉर्मल गाड़ी है उससे ऑलमोस्ट दुगना है। ईवी अगर आप लेने की सोचे, इन्होंने फेम 1, फेम 2, फेम 3 स्कीम चलाई थी, सब्सिडी की, खत्म, गायब। आपको अगर इतना ही इकोनॉमिक कॉन्शियस था, इतना ही आपको स्टेट ऑफ हॉर्मूज परेशान कर रहा है, इतना ही आप पेट्रोल से ऑफलोड करना चाहते हैं, मे बी यू वांट टू गो ट्रांसनेशनल, आप चाहते हैं कि आप मेलोनी जी को टॉफी देकर आते हैं तो मेलोनी जी ने आपको बोला होगा कि देखो मैं तो सिगरेट छोड़ रही हूँ, तुम जरा ये धुआं करना छोड़ दो दिल्ली के अंदर, पेट्रोल वगैरह तभी मैं शायद विजिट पर आऊंगी। तो मोदी जी को तो इलेक्ट्रिक कार लानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार आज की डेट में आपको भी पता है कि क्या रेट आसमान छू रहे हैं। तो ये जो इथेनॉल की महामाया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप विश्लेषण कीजिए। देखिए, कोई महामाया नहीं है, ये माया है। और ये माया जो है गडकरी साहब के पूरे धंधे से जुड़ा हुआ है। उनके दोनों बेटे इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। अब वो इतना ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर लिया है उन्होंने कि उसको कहीं खपाना है, उसको क्या करेंगे रख के? सारे इथेनॉल की शराब नहीं बना सकते क्योंकि शराब के लिए मिथेनॉल से बनता है वो। तो ये इथेनॉल बना रहे हैं, उसको खपाना है। और गडकरी साहब खुलेआम कह रहे हैं कि 0.7% मेरा स्टेक है। एक मंत्री का अगर 1 रुपए का भी स्टेक है और वो अगर वो उस मंत्रालय में मंत्री है तो ये क्राइम है, ये क्रिमिनल एक्ट है उसका। आपने पैसे की चोरी की है, आपने सरकारी पद पे रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। और अभी मेधा प्रसाद, ये अभी कुछ इंटरव्यू हो रहे हैं, जो मेन लाइन टीवी चैनल के पत्रकार जो है उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं। ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो बड़े हाथ हैं पेट्रोल से। दरअसल जो टीवी चैनल की लोकप्रियता इतनी गिर गई है कि कोई आज की तारीख में उसको देख ही नहीं रहा है। वो अपनी विश्वसनीयता को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस इथेनॉल के मसले को इस पर वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी गाड़ी की माइलेज भी गिर गई है। और इंटरव्यू में मेधा प्रसाद जो एबीपी न्यूज की है,
उसने कहा कि मेरी गाड़ी की माइलेज आधी हो गई है। तो उस पर वो कह रहे हैं, ये इतने महान है, ये नालायक मंत्री नितिन गडकरी, ये कहता है कि जो आपका स्पीडोमीटर है उसमें नहीं टेस्ट होगा कि आपकी माइलेज कितनी है, आपका एवरेज कितना है। आप इसके लिए जाइए कंपनी में एक मशीन उसको टेस्ट करेगी, फिर वो बताएगी एवरेज कम है कि ज्यादा। फिर ये स्पीडोमीटर क्यों लगा हुआ है, डैशबोर्ड क्यों है, उसमें एवरेज का मीटर क्यों लगा हुआ है? भाई इसका मतलब आप पूरा जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। हर कार में पता चलता है कि कितनी माइलेज हुई, अब वो कह रहा है कि ये तो पता ही नहीं चलेगा इससे, आप जाइए मैकेनिक के पास। तो ये जो है सरासर झूठ बोल रहा है, और इसे मालूम है नितिन गडकरी को कि सब चोर है। मोदी सरकार में ऊपर से नीचे तक सब चोर है। तो जब सब चोरी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना चोरी करूं? और अगर मेरी चोरी पे बोलोगे तो मैं तुम्हारी चोरी पे बोलूंगा। तो कोई किसी पे नहीं बोल रहा है, सब मौज कर रहे हैं। और जब नेता मौज कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी मौज कर रही है, फिर तमाम लोग मौज कर रहे हैं, पेट्रोल पंप के मालिक भी मौज कर रहे हैं। अब जब सरकार ही कह रही है कि E20 देंगे तो आप कौन से उपभोक्ता फोरम में जाइएगा? अरे वो पानी डाल के दे रहे हैं सर, आप देखिए ना, सबको ये पता है कि मेरा डाइल्यूट हो रहा है, तो मैं अपना फायदा कर लेता हूँ, मैं पानी डाल देता हूँ। देखिए E20 नहीं मिल रहा है इस समय। E20 के नाम पे E30, E40 पेट्रोल पानी मिलाकर और तमाम तरह की मिलावट के साथ आपको पेट्रोल मिल रहा है। और जब आप कहेंगे पेट्रोल पंप पर कि मैं इसको जांचना चाहता हूं, दे हैव नो ऑप्शन। वो सीधा बोलते हैं पेट्रोल पंप के मालिक कि हमारे पास इसको नापने का कोई जरिया नहीं है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हमें जो पीछे से आ रहा है हम दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो पीछे से आ रहा है हम दे रहे हैं? तो ये सरेआम खुलेआम जो है मोदी सरकार को मालूम है, इनके मंत्रियों को मालूम है ये जो अंध है, इनको 10 जूते भी मारोगे तो ये मोदी ही बोलेंगे, मोदी मोदी बोलेंगे। तो वो खुलेआम अपनी लूट मचाए हुए हैं, चोरी कर रहे हैं। तो जो E20 का इशू हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट अगर आप इसको आज देख पा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका प्रोटेस्ट पहले ही क्वॉश करने की बातें आ रही थी, 2 मिनिस्ट्रीज, एक नहीं 2 मिनिस्ट्रीज इस पे ताबड़तोड़ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन अब जर्नलिस्ट काउंटर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गमगीन मुद्दा बन चुका है और इससे देश का हर इंसान परेशान है। आपको अभी तक क्या क्या ऑब्जर्वेशंस पता चली है एवर सिंस द लास्ट डिबेट? प्लीज हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में लागू करने के लिए इसके पहले होना चाहिए था, व्यापक सर्वे होना चाहिए था, देखना था कि ये हमारे देश के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो चलिए उसको लागू कर दिया, उसके बाद हमारे सामने कोई विकल्प भी नहीं रखा गया, उसके दाम भी बढ़ा दिए गए पेट्रोल के, उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो उसमें जो दाम घटना चाहिए था, अगर इथेनॉल मिला रहे हैं, जब उस पेट्रोल की गुणवत्ता में सरकार के जो सर्वे है, जो भी गोपनीय सर्वे जिसको जारी नहीं किया है, उसके अनुसार भी सरकार भी बोल रही है कि 6% की माइलेज में कमी आती है, तो उतना तो कीमत में भी कमी आनी चाहिए थी। और जब हमें माइलेज में कमी ही आ रही है तो हमें तो उतना पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। जो आज मीडिया में कई लोग बोल रहे हैं कि इससे तो बड़ा कम नुकसान होगा, बहुत कम का नुकसान होगा, 6% माइलेज घटेगा। लेकिन मुझे पेट्रोल जो पहले 1 लीटर में जितना गाड़ी चलती थी उससे थोड़ा सा ज्यादा भरवाना पड़ेगा, तो आखिर पेट्रोल की खपत तो उतना ही हुई जितना होती है, उससे कोई ये तो नहीं ना। जैसे संजय जी पहले बोल रहे थे दूध में पानी मिला दिया तो उसकी पौष्टिकता घट गई, तो आपको तो 1 गिलास जो दूध लेते थे अगर आधा गिलास पानी मिला देंगे तो आधा गिलास ही तो रहा ना। तो पेट्रोल तो उतना ही रहा जितना आपने मिलाया, तो उतना तो घट गया, तो उसका दाम भी घटना चाहिए था। फिर पेट्रोल की में जो खपत है वो तो कमी आएगी नहीं, ये तो सिंपल है कि, लेकिन उसको किस तरह से मीडिया के लोग कर रहे हैं। अब चलिए कुछ जो उस तरह की मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, उसमें भी एक एंकर ने कल या परसों एक इंटरव्यू किया, तो गडकरी पर जब सवाल पूछा गया गडकरी से पेट्रोल को लेकर के, तो बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछिए, और सब कुछ खुद कर रहे हैं।
जब बेटे को लेकर सवाल पूछा गया कि उसका जो इनकम है वो इतना गुना कैसे बढ़ गया, तो वो बोल रहे हैं कि हम तुम पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे, जो भी लोग इस तरह से बोल रहे हैं या जो भी लोग कर रहे हैं। तो पहले अगर आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आप पहले डीलर के पास जाइए, फिर उसके बाद उसका कुछ सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आप उसको मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके उनसे पूछा जा रहा है कि आपसे कैसे संपर्क किया जाए, तो आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके आप ईमेल कर दिया। अरे तो आप ईमेल बताओ ना, या अपना फोन नंबर बताओ, मोबाइल नंबर बताइए कि हाँ ये मोबाइल नंबर है। विनोद सर, आप मुझे एक चीज समझाइए। मैंने ली एक गाड़ी, ठीक है, और मैंने क्यों गाड़ी ली? हो सकता है मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, हो सकता है मेरी माता जी को मेडिकल इमरजेंसी है, और मेरी गाड़ी हो गई ठप, ठीक है। अब वॉशर की बात हो रही है, मैं लेके गई हूँ, जो सेंटर है उसके पास फ्री के वॉशर तो सरकार कोई सैंक्शन करके दे नहीं रही है, तो मतलब अब ये लोग एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। द सेम वे कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड एमईए पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रशियन ऑयल, ये हरदीप पुरी और नितिन गडकरी एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, और रोड मिनिस्टर सड़कें ठीक करने के बजाय इथेनॉल की ब्लेंडिंग को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि उनके बेटे को 0.07% उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे, बोल रहे मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछो, जब आप खुद ही जिम्मेदारी सब चीज का ले रहे हैं, पेट्रोल में क्या मिलाना नहीं मिलाना, तो आप दाम तय करेगा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, तो आप क्या उसमें बीच में घुसे हुए हैं? नहीं, और जब सवाल पूछा जा रहा है आकर कह रहे हैं आपको अगर मतलब प्योरर पेट्रोल चाहिए, E0 चाहिए, E10 चाहिए, आप ज्यादा पैसे दीजिए। अरे आप ही थे जिन्होंने कहा कि A85 आएगा तो 15 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा। ये सरकार ढाका डाल रही है, या तो सरकार बदलेगी, ठीक है, या फिर इनका पीएम फेस चेंज हो जाएगा। अभी गोविंद सर एक बात उठ रही है कि कैबिनेट रिशफल होगा। मैं कह रही हूँ आप धर्मेंद्र प्रधान को भी हटा देंगे, क्योंकि जैसे हम लोग कई डिबेट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब ये सरकार का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो किसी के सगे नहीं है। जैसे ही अपने पे बात आएगी, दे आर रेडी टू शेड द स्किन, मतलब ये लोग ऑपरेशन करने को तैयार हैं। अगर ये विलय करवाते हैं तो ये एक तरीके से बांटने की भी काम कर सकते हैं कि चलो अगर गडकरी हमारे लिए पेन प्रॉब्लम है, हम इसको हटा देते हैं। अगर हरदीप पुरी पेन प्रॉब्लम है, मे बी एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, मे बी एनर्जी हैंडलिंग की वजह से, इसको हम साइड कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अपनी बेटी जो है वो बाहर पड़ती है। तो आप सोचिए कि जो नेता 15 साल पहले ये कहकर आए राजनीति में कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अब मोदी जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो लोगों ने लार्जली स्पॉटलेस ही गिना है, उनको ख्याति मिली है, हर चीज है, लेकिन उनके मतलब जितने भी वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बेटे को, अभी छोटे बेटे को एक अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी यूनिट का। उसके अलावा नितिन गडकरी के बेटे का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो आप मुझे ये समझाइए कि ये जो सरकार है ये इतनी ज्यादा बोल्ड कैसे हो गई है कि अभी ये यूपीए लेवल का 2G 3G का जो भी था ना एक टाइम पे, कि बस खुली लूट मचाते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, बाद में देखा जाएगा। कल किसने देखा वाली ये राजनीति जो है ये कब तक चलेगी? भाई देखिए, शायद विनोद जी या संजय जी ही बोल रहे थे, आप परिस्थितियां जो है, परसेप्शन कहाँ से बन रहा है, हम कहाँ से सोच रहे हैं। हम मान लीजिए हम अपने को बौद्धिक मानते हैं, थोड़ा आम लोगों से ज्यादा समझदार मानते हैं, लेकिन जो ओपिनियन मेकिंग वाला जो काम हो रहा है, जो विचारों के सृजन का जो काम हो रहा है, उस सृजन निर्माण में किसका निवेश है, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से भी समझा देता हूं। मोदी सरकार कोई दूध की धुली है नहीं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ कोई बोल क्यों नहीं रहा? ठीक है, डिसीजन मेकिंग इनको क्या है कि देखिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट एक शब्द है, लाभ क्या है। तो जब से 2 गुजराती देश के शीर्ष पदों पर आए हैं तो लाभ वाली जहां स्थिति वही काम हो रहा है। मैं एक देश के बड़े दिग्गज पत्रकार के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बात चल रही थी कि दिल्ली में सीएम कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कहीं कोई ना टीवी चैनल देखा है ना कुछ देखा है, तो 2 चीजें हैं, एक तो क्या है कि गुप्त वंश का शासन रहा है और सुपर सीएम 2 मौजूद हैं यहाँ पे। सुपर सीएम के ऊपर 2 जो उनके हैं वो गार्जियन अभिभावक मोदी और ये शाह दोनों मौजूद हैं। महिला बनेगी चूंकि अतीशी को भी जवाब देना है, और वही महिला बनेगी जो पहली बार विधायक बनी है, और अरविंद केजरीवाल का जवाब देने के लिए चूंकि वैश्य वोट जो है बीजेपी के साथ है तो वो बनेगा। अब आते हैं कि भाई
ये जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों किसको जोड़ रहे हैं। एक बिहार का एग्जांपल देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे इन्होंने चिट्ठी निकाली कि एक चिट्ठी निकाली जिसमें बोला कि एक व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, बेटा जो है वो विधान परिषद में जाएगा, मंत्री अभी भी बना हुआ है लेकिन इन्होंने विधान परिषद नहीं भेजा। अब क्या है कि अगर राजनीति कोई सुचिता वाली चीज नहीं है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ मॉरलिटी नहीं है, अब उनके बेटे को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। कुशवाहा एक बड़ा वोट बैंक है, बैकवर्ड वोट्स में एंटी यादव जो पॉलिटिक्स है बिहार की, उसमें चूंकि लीड जो कर रहे हैं अपर कास्ट के हाथ से सत्ता चली गई, तो अगर लगेगा कि इनको नुकसान है तो इमीडिएट एक्शन मोड में आ जाए, क्योंकि लास्ट आवर में किसी व्यक्ति को हटा देना, इनको अगर फायदा हुआ तो इन्होंने कांग्रेस से आए व्यक्ति को इन्होंने सीएम बनाया असम में, चूंकि पैसे से भी मजबूत है ना। कोई भी राजनीति, देखिए बीजेपी कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं या सीपीआई भी पार्टी नहीं, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन अभी जिनके हाथ में जो कमांड है वो साफ देख रहे हैं कि हमको फायदा जिससे होगा उसको हम आगे रखेंगे, हमको फायदा नहीं होगा तो हम उसको आगे नहीं रखेंगे। तो अगर किसी को बलि का बकरा बनना है गौरी, तो बलि का बकरा वो तुरंत बन जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, वैसे व्यक्ति भी हमारे यहाँ से बिहार से है, सीवेश राम, जो राज्यसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, तो उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा सांसद इन लोगों ने बनाया। तो ये जो है ना, एक्शन मोड में तुरंत भी आ सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि भाई मोदी सरकार की कार्यप्रणाली, देखिए एक चीज और है, आप मोदी की लाख खिलाफत कीजिए, दो प्रसंग है, उसके बाद मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मोदी का जो पीआर का तरीका है और जो मीडिया मैनेजमेंट का तरीका, स्ट्रैटेजी, उसको आप नहीं काट पा। आप देखिए कि बंगाल में इस बार चुनाव हो रहा है, पिछले बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में थे, दंगे हुए, दंगे तो नहीं कह सकते हैं, मोदी का विरोध करने की वजह से कम मुझे लगता है कि 50 लोगों की जान चली गई। एक पहला इंसिडेंट जो आपको बंगाल में चुनाव हो रहा है, मोदी बांग्लादेश में। तो जो इलेक्शन मैकेनिज्म है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो उसमें आप मोदी को नहीं तोड़ सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर में आप साफ देखिए ना भाई कि जज जो है वो राज्यसभा सांसद बन जा रहे हैं। जो बंगाल चुनाव में जो लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया था वो चीफ सेक्रेटरी बन जा रहे हैं, हायर लेवल पे वो तुरंत चले जा रहे हैं। जो ममता बनर्जी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने डिप्यूट किया, वो मोदी सरकार आने के बंगाल में सरकार बनेगा तो वहां पे आ जा रहे हैं, पद पे चले जा रहे हैं। तो ये फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, थॉरो रिसर्च करते हैं। एक बार की बात है, उपेंद्र कुशवाहा, रामनवी गुलाम शायद मॉरिशस के पीएम आए हुए, तो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को उनका स्वागत करने के लिए बोला, या आज से 12 महीने पहले, 10 से 12 महीने पहले जो इलेक्शन के स्ट्रैटेजी में बंगाल चुनाव में है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो जाति के बारे में बात कर रहे थे। बंगाल चुनाव में जाति के बारे में, बंगाल में अगर जाति के बारे में बात होने लगी और नितिन नवीन को बनाते हैं अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स भी उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई लाख निंदा कीजिए आप, लाख हम लोग बैठ के ऑब्जर्वेशन करें, लेकिन स्ट्रैटेजी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, मैकेनिज्म और ग्राउंड वर्क, इसमें मोदी का पुत्र सीरियसली। थैंक यू। नहीं, आप सही बोल रहे हैं गोविंद सर। मैं तो ऐसे कंक्लूड करूंगी, देखिए मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था पीआर से, हम इनको स्पिन डॉक्टर्स कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग और एमबीए की क्लासेस में और पीआर मैनेजमेंट में जो लेसन्स हमें भाजपा की एक डीलिंग से मिल सकते हैं, चाहे वो सीजेपी प्रोटेस्ट को तोड़ना हो, चाहे वो इथेनॉल क्राइसिस को तोड़ना हो, आप देखिए मतलब कॉन्फिडेंस इन नेताओं का देखिए कि अपनी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, पेट्रोल में मिलावट हो रही है, और नितिन गडकरी अभी कह रहे हैं कि हम उड़ने वाली बस बनाएंगे। मतलब एक चीज में जोड़ लेवल का एक चीज में जोड़ दे रहा हूँ, सॉरी, मेघा प्रसाद ही शायद नाम था जो इंटरव्यू ले रही थी। हम अपना भी होमवर्क किया, वो जो इंटरव्यू ले रही थी, आप उस इंटरव्यू को सुनो अच्छे से। उसमें वो जब नितिन गडकरी बोलता है कि मैं मानहानि करूंगा, मानहानि का केस करूंगा आपके ऊपर, जो साथ में बैठ के फ्लाइट में जा रही हैं और वो लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, मेघा प्रसाद ने क्या बोला आप लोग पकड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ये डाटा हमने गूगल से उठाया। ये हास्यास्पद है गौरी। ये एक बड़ी पत्रकार है, देश की बहुत बड़ी पत्रकार है, बेबाक शैली में वो क्वेश्चंस पूछ रही है और वो कहती है कि डाटा हम गूगल से उठाए। आप उसको स्कॉलर है। मैंने मेघा प्रसाद को स्टडी किया, मैं उनकी कई पॉडकास्ट देख रही थी, क्योंकि देखिए जब आप मीडिया में आते हैं आपको हमेशा देखना चाहिए। गडकरी वाले मामले में बोल रहा हूं मैं कि गडकरी से उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट शेविंग स्कॉलर, अगर शेविंग स्कॉलर होते हुए
वो गूगल पे अपनी रिसर्च ट्राई कर रही है, चैट जीपीटी पे कर रही है, तो मैं तो कह रही हूँ ना, आज के डेट में अगर सौरभ जोशी जैसा लड़का भी आकर कह रहा है ना कि मेरी मर्सिडीज का माइलेज खराब है और फिर वो पलटी मार रहा है, मैं तो उनको ज्यादा क्रेडिबल मानूंगी रादर देन दीज पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग चेयर्स ऑन टेलीविजन एंड हैव जीरो क्रेडिबिलिटी। ये लोग जंकेट पे गए हैं, आप ये गूगल देखिए। से शर्म की बात है, गूगल से डाटा बिल्कुल, उठाकर, बिल्कुल। और अब इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में विवाद चल रहा है, जहां से शुरू हुआ, मनीष कश्यप से शुरू हुआ हो, वीडियो सेगमेंट से शुरू हुआ हो, लेफ्ट राइट लीनिंग सेंटर राइट जो भी ओपिनियंस आ रहे हो हर एक प्लेटफॉर्म से, लेकिन इतने दिग्गज पत्रकार बोलती है कि मैंने गूगल से डाटा उठाया। ये बहुत शर्म की बात हम लोगों की। नहीं, सबसे बड़ी बात ये गोविंद सर कि हमें गूगल से डेटा उठाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि गडकरी कहते हैं कि 1000 रिपोर्टें हैं, हम किस किस को करें, और तुम एक रिपोर्ट तो दिखा दो। हम चारों अनपढ़ तो नहीं है इस पैनल पे, हमारे साथ में जो पूरी मीडिया कम्युनिटी है अनपढ़ तो नहीं है। तो गोविंद सर, अब मैं इस डिस्कशन को यहीं पर अंत करूंगी और मैं लोगों को यही एक तरीके से एक सजेशन दूंगी कि आप हमारे नियप चैनल पे जो तहसीन पूनावाला ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं वो जाकर जरूर देखिए कि इथेनॉल की डिबेट है क्या, क्योंकि कई लोगों ने एक सवाल पूछा था कि ये इथेनॉल का इशू इतना बड़ा इशू क्यों है। तो जिनको ये इशू ठीक से नहीं समझ आ रहा है वो इस पॉडकास्ट पर जाके समझ सकते हैं। प्लीज गूगल से अपनी रिसर्च मत ही कीजिएगा, आप फैक्ट्स देखिए, आप रिपोर्ट्स देखिए और सरकार पर दबाव बनाना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। इसी डिस्कशन के साथ हम यहाँ आपसे विदा लेते हैं और आते हैं आपके पास वापस और मुद्दे लेकर। देखते रहिए विरासत न्यूज और नियम।